नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नित्यम क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर। यानी कि पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और इस पार्ट के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक क्या बनता है? हमारा पहले टॉपिक का क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो क्या काम प्यारे बच्चों में हमने हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या है? नहीं, हम पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब हम जानेंगे कि पुष्प की संरचना में कौन कौन से पार्ट आते हैं। ये पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि हमारे कई जो लेसन है, इस लेसन में आता है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और इसके दौरान प्यारे बच्चों हमको जानना पड़ेगा कि पुष्पीय पादप में क्या होगा। जितने भी हमारे आवर्तबीजी पौधे होते हैं, जितने भी हमारे आवर्तबीजी पौधे हैं, उनमें क्या होता है कि आवर्तबीजी पौधों में क्या होता है, इनकी विशेषता होती है कि नंबर एक बात, इनमें पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प का निर्माण होता है। अदरवाइज अनावर्तबीजी पौधों में पुष्प का निर्माण नहीं होता। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं, वे सभी क्या होते हैं भाई? में आवर्तबीजी पौधे होते हैं। दूसरी बात, इनमें क्या होता है? अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण होता है और फल के अंदर ही बीज का निर्माण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी हमारे आवर्तबीजी पौधे होती है, इनकी ये विशेषता होती है क्योंकि इनमें क्या होता है? एक तो पुष्प का निर्माण होता है, पुष्प खिलते हैं इनमें, और साथ ही साथ अंडाशय से फल का निर्माण होता है और फल के अंदर ही किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। और जितने भी हमारे आवर्तबीजी पौधे होती हैं, इनमें क्या होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है स्पोरोफाइट अवस्था, स्पोरोफाइट स्टेज, और दूसरी होती है भाई गैमेटोफाइट अवस्था, गैमेटोफाइट स्टेज। अब इसमें क्या होता है? जो हमारी स्पोरोफाइट अवस्था होती है विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, ये क्या होती है? हमारी 2n होती है। 2n का मतलब स्पोरोफाइट अवस्था क्या होती है? हमारी डिप्लॉइड होती है। और ये हमारी गैमेटोफाइट अवस्था क्या होती है? n होती है, यानी कि ये हैप्लॉइड होती है। और जितने भी हमारे आवर्तबीजी पौधे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनमें ये दो अवस्थाएं लगातार आती हैं। इनकी जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है विद्यार्थियों, ये सबसे ज्यादा विकसित अवस्था होती है। और इससे कम अवस्था यानी कि गैमेटोफाइट अवस्था इससे कम विकसित होती है। और ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक आती हैं, यानी कि 2n के बाद n अवस्था आती है और n अवस्था के बाद 2n अवस्था आती है। इस प्रकार के चक्रण को हम क्या बोलते हैं भाई? पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। पीढ़ी एकांतरण इसको कहा जाता है। यानी कि स्पोरोफाइट अवस्था के बाद गैमेटोफाइट अवस्था का आना और गैमेटोफाइट अवस्था के बाद स्पोरोफाइट अवस्था का आना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। अब ये बात हुई हमारी आवर्तबीजी पौधों की। अब हम बात करें कि पुष्प की संरचना में कौन कौन से पार्ट आते हैं। पुष्प की संरचना में प्यारे विद्यार्थियों क्या आते हैं? हमारे 4 चक्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं कह रहा था आपकी पुष्प की संरचना के अंतर्गत हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं, देखते हैं यहां पर। प्यारे विद्यार्थियों, नंबर एक बात, पुष्प की संरचना में सबसे बाहरी तरफ कौन सा पार्ट होता है? हमारा कैलिक्स होता है।
कैलिक्स। नंबर 2 बात, कोरोला। थर्ड, एंड्रोसियम। एंड लास्ट, गाइनोसियम। ठीक है, अब जानेंगे हम ये क्या होता है। हमारे किसी भी पुष्प की संरचना में ये सबसे पहला चक्र होता है और ये सेपल के योग से बनता है। क्या क्या लेंगे बता, ये पुष्प की संरचना का, पुष्प की संरचना का पहला चक्र है। और ये किसके योग से बनता है, सेपल्स के योग से बनता है। इट मीन्स आप इसे ये भी बोल सकते हैं, द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नंबर सेकंड, ये पुष्प की संरचना का दूसरा चक्र है। दूसरा चक्र है और ये बनता कैसे है, ये पेटल्स के योग से बनता है, द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। ठीक है, और नंबर थर्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये किसी भी फ्लावर का, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में ये क्या होता है, मेल सेक्स पार्ट होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और नंबर लास्ट, ये क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होते हैं, किसी भी पुष्प की संरचना में चार चक्र होते हैं। नंबर 1 क्या होता है हमारा, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। द ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, द ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला और एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड लास्ट गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अब अगर हम इसके चित्र के बारे में जाने कि इसका चित्र कैसा बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं इसका चित्र बनाने जा रहा हूं, तो चित्र से आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये पार्ट होते कहां कहां पे हैं। ठीक है, अब देखिए हम आराम से किसका, पुष्प की संरचना का डायग्राम बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, हम थैलेमस बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा, पेडिकल होता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम भाई, ओवरी बोलते हैं। ये पार्ट क्या होता है भाई, सिग्मा। ये क्या होता है, स्ट्राइल होता है। ठीक है, मैं दोबारा लिखूंगा इनके नाम, अभी कुछ रह गया है इसमें, दोबारा आराम से लिखेंगे। ठीक है, देखिए
देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या लिखा मैंने, ये क्या होता है हमारा पेडिसेल, ये क्या होता है हमारा थैलेमस, ठीक है। और ये पार्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये क्या होता है हमारा कैलिक्स, यहां पे क्या होता है हमारा कैलिक्स होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा कोरोला, ठीक है। और ये क्या है हमारा एंड्रोसियम, एंड लास्ट ये वाला पार्ट क्या है हमारा गाइनोसियम, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए भाई, इसी साथ साथ आपको समझना जरूरी है, ये जो हमारा एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, ये किस किस पार्ट से मिलकर बना होता है। अगर मैं इधर थोड़ा अलग डायग्राम बनाऊं यहां पर, तो हमारे जो ये डायग्राम बनेगा गाइनोसियम का, ये थोड़ा क्या बनेगा, थोड़ा डिफरेंस बनेगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, एंथर, और इसको क्या बोलते हैं फिलामेंट, और ये क्या होता है हमारा कनेक्टिव, ठीक। इस तीनों पार्ट को मिलाकर क्या बनता है हमारा एंड्रोसियम बनता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और ये गाइनोसियम किस पार्ट से बनता है हमारा स्टाइल स्टिग्मा और ओवरीज को मिला के क्या बनता है भाई गाइनोसियम बनता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और इस ओवरीज के अंदर ही इस पार्ट को क्या बोलते हैं भाई हम ओवरी, इस ओवरीज के अंदर क्या होता है ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स यानी कि बीजांड होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, हमारे फ्लावर की संरचना में क्या क्या पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो प्रेजेंट कहां पे होते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी पुष्प की संरचना का जो पहला चक्र होता है वो क्या होता है कैलिक्स, द ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। एंड लास्ट जो हमारा कोरोला होता है द ग्रुप ऑफ पेटल्स, एंड गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो हमने आज पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। नितिन क्लास के साथ जुड़े रहिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। नमस्कार।